जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? चुगताई बाबा विलाग में एक बार फिर खुशामदीद। आज मेरे चेहरे के ऊपर रौनक आपको थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि आज मेरा टारगेट फाइनली अल्लाह के हुक्म से अचीव हो गया। अब आप कहोगे पठूर का रेट तो 2,9 तक नहीं गया, तो फिर ये अचीव कैसे हो गया? सेलिंग रेट, बाइंग रेट तो 2,9 तक गया था, और ये 3 से 4 घंटे पहले, यानी कि अब टाइम अगर हो रहा है इस टाइम 9:47, तो ये 8:10 तक तो हमारे यहाँ डीजी खान में थोड़ा सा रेट का सर्ज लगा। और आज एक और मसला चल रहा था, उसमें यह था कि जो इन्होंने मैसेज भेजे हैं ना ग्रुपों के अंदर, कि जिस तरह से कुछ सुना रहे हैं, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं जिसके अंदर वो अपना रेट जो है ना सेंड करते हैं कि क्या रेट के ऊपर काम हो रहा है, तो उन्होंने आज जो है ना रेट सेंड किया था 3,000 का और 5,000 का, लेने देने का फ़र्क का। लेकिन जब हम उनकी शॉप के ऊपर से जाके पूछने लगे भाई रेट की क्या पोजीशन है, अंदर बाहर से तो रेट थोड़े से ज़्यादा, थोड़े से बेहतर 6,000, 7,000 या 5,500, 7,500 इस रेंज में जा रहे हैं, तो हमारे पास मैसेज तो नहीं आया। उन्होंने कहा भाई मैसेज करना भूल गए थे, इनकी नीयत में फ़ाल्ट है। बहरहाल जो उनकी शॉप पे जाके काम करे, उनसे जाके पूछे भाई क्या रेट चल रहा है, तो क्या पोजीशन है, तो उसको फिर वो रेट बता रहे हैं, उस रेट में लेन देन कर रहे हैं। भाई मेरी कहानी इस तरह से हुई, जब मैं गया तो मुझे उन्होंने बताया कि रेट है 6500 रुपये में आपकी, फाइनली हम वापसी ले लेंगे। थोड़ा ताल्लुक बेस्ड भी हैं और इस तरह से इज़्ज़त भी करते हैं। 500 हज़ार रुपये तो वैसे ही मार्केट से बेहतर रेट मिल जाता है लेने देने में, नकद के ऊपर। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या रेट कहते हैं? 6,500। मैंने कहा यार प्लीज़ इस तरह ना करो। अच्छा, मैंने कहा मुझे 3 दिन बाद पेमेंट दे देना। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद पेमेंट जो है ना, आप अगर हमें गोल्ड अभी दे दें, पेमेंट आपको 3 दिन के बाद हम देंगे, तो फिर हम आपको 8,000 रुपये तक फाइनली कर सकते हैं चुगताई बाबा, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा नहीं यार। अच्छा चलो ऐसे करो, मैंने कहा फिर ऐसे करें, आप 6 दिन के बाद मुझे दे दें पेमेंट। तो फिर उन्होंने कहा है जी 8500 चलें आपके लिए, हम दिन ज़्यादा ना दें सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़लान है, तो इसमें फिर आगे 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 हमने भी तो मंदा तेज़ी इसमें से देखनी है, मार्जिन होना चाहिए। मैंने उनसे बहस नहीं की, मैंने उनके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा चलो 7 दिन बाद दे देना, 9,000 रुपये काट लो। भाई फाइनली अल्लाह का शुक्र, सेल करने की स्ट्रेटजी अब ये तो नहीं है एक्चुअल रेट अगर उसके ऊपर चला जाए, हमारा टारगेट उस तरह से अचीव नहीं हुआ जो सेलिंग रेट था 9 का। लेकिन 9 पे सेल करने का एक और तरीका मैंने आपके ऊपर साथ वाजे कर दिया है कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, लेकिन मजबूत बंदे के साथ जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। ये तो होगी हमारी कहानी ख़त्म। तो अब आप लोग जिन्होंने अभी सेल नहीं किया, अगर वो उस रेट के वेट के ऊपर हैं कि पठूर की सेलिंग जो है वो वाकई 9 के ऊपर आए, परमानेंटली आए, तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और हो सकता है सुबह मैं फिर आपको ये बताऊं कि यार मैंने रात गलती कर दी है, इनको 7 दिन की मोहलत दे के 9 का रेट लेके, तो आज देखो दिन दिहाड़े 9 का रेट है, 6 दिन पेमेंट। असल में मुझे पेमेंट का मसला नहीं है, बात को समझे ना। पेमेंट तो मेरे पास पहले भी पड़ी है, मैंने 9 का टारगेट अचीव करना था। और सुबह मैं इसलिए ये था कि सुबह फर्स्ट टाइम मैं जाऊं, कोई अपने रूटीन मैटर्स में होऊंगा, ये वो, फिर मुझे सुनार मार्केट जाने का मौका बनता है नहीं बनता, तो फिर आज ही इस काम को ख़त्म करो, पेमेंट आ जाएगी हफ्ते बाद, कोई इशू नहीं है, मेरा लेन देन उनके साथ रहता है। तो ये तो हो गई हमारी आपस की गपशप, हमारा हाल अहवाल भी क्या बना। जहाँ तक प्रेडिक्शन है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। मैं असल में 2 दिन शहर से बाहर हूँ, फिर फ़ोन के ऊपर रब्ता तो हो सकता था, उनसे माल भी दिया जा सकता था, लेकिन मैंने कहा यार मुकाओ काम। तो सुबह आप देख लें मार्केट में इंशाल्लाह बेहतर सेंटीमेंट होंगे। और जहाँ तक मार्केट की करंट सिचुएशन और हालात वाक़यात हैं आपके सामने है, जो बोलियन कराची है और ये मुल्तान है, ये आपस में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं और एक रेट के ऊपर आने की इनकी कोशिश है। एक रेट के ऊपर देखो भाई, ना उसकी चलेगी, ना इसकी चलेगी, ना उसकी चलेगी। ये भी एक सियासत मुझे इसके अंदर नज़र आती है कि सब ग्रुप्स को एक जगह पे, एक टेबल पे इकट्ठा करके यूनिफाइड रेट निकालना शुरू करें, ताकि उससे फिर ये होगा कि जो अभी गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, कोई छुपे बैठे हैं, बोलियन तो फॉलो कर रही है,
ग्रुप ए फॉलो नहीं कर रहा, ग्रुप बी नहीं फॉलो कर रहा, अब उनको एक ही टेबल टॉक पे बिठा के चलें जी आए सारे इकट्ठे बैठ के रहें, ताकि उनके राडार में वो लोग आ जाएं जो कि करता धरता हैं। इस तरह की पॉलिसी मुझे नज़र आ रही है कि एक दफ़ा इन सब को एक जगह पे इकट्ठा कर दो, इनको यह कह के कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद इन्होंने औंस मार्केट की तो कंट्रोलमेंट इनके हाथ में है ही नहीं सिरे से। अब रेट को भी इन्होंने नीचे लेकर आना है, तो उसके लिए फिर ये एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करा देंगे मार्केट में कि आज से जो हमारा इत्तफाक हुआ है वो दुबई के रेट पे नहीं हुआ जी, वो ये जो पिछला फार्मूला दिया था उसके मुताबिक भी नहीं हुआ। अब हम एक नए नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि अब हम अपना फार्मूला इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें डॉलर की थोड़ा सा डोमिनेंस ये दिखाएंगे। इनको डॉलर की डोमिनेंस दिखानी चाहिए उस फार्मूले के अंदर, अगर ये रेट को आर्जी या कुछ अर्सा लंबा मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पे। क्यों डॉलर को करेंगे, फिर डॉलर के ऊपर तो प्रेशर दिया हुआ है, फिर ये पकड़ धकड़ का सिस्टम ये शुरू कर देंगे, जिस तरह जो सुनार हैं या जो बाकी लोग हैं या करेंसी एक्सचेंज जो डॉलर, रियाल, दिनार, दिरहम, यूरो, पाउंड्स या इस तरह की जो फॉरेन करेंसीज का काम करते हैं, जिस तरह उनकी पकड़ धकड़ की है उसके अंदर फिर उन्होंने कहा था कि हम अपना बंदा बिठाते हैं जो ये मोनेटाइज करेगा कि ये क्या चल रहा है इसका सीन सिनेरियो, और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह का कहीं ये गोल्ड पहले सारे बंदे इकट्ठे कर लें, इनका टारगेट इनको वाजे हो जाए, इनकी अचीवमेंट्स इनके सामने रखी हों, स्ट्रेटजी ये बना लेंगे, उसका रिज़ल्ट ये होगा, ये पकड़ धक्कड़, ये मार धाड़, ये फलान फलान, ये फिर रेट की मैनिपुलेशन करने वाले तो इनके राडार के अंदर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर होंगे, फिर ये फार्मूला भी चेंज कर चुके होंगे, फिर इन्होंने इस रेट को तोड़ना है। बात को आप समझें। इंटरनेशनल हम फिर ये पीटेंगे कि भाई इंटरनेशनल पॉइंट तो ऊपर जा रहे हैं, हमारा गोल्ड तो नीचे आ रहा है। गोल्ड तो इंटरनेशनल पॉइंट्स के रिवर्स करता है। भाई पाकिस्तान के सिनेरियो को इस टाइम पे समझो, हमने जो कर्जे देने हैं आपको पता है कितने देने हैं इस साल के एंड में या अगले साल के एंड में, जो आपने IMF से किस्तें ली हैं सूद की मद में, उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो तो हम दे रहे हैं काफ़ी हद तक। हमें मेरे ख्याल में 38 बिलियन है या 35 बिलियन है, इतनी वैल्यू के करीब हमने इनको रिफ़ंड करना है। तो हमारे रिज़र्व में क्या बच गया भाई, 12.8 रह गए हैं रिज़र्व किसी रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि ये 12.8 भी नहीं है, 11.7 है, कोई 16 तक कह रहे हैं। डिफरेंट कहने की बात ये है कि हमने रिज़र्व्स अपने इस हद तक गिरा दिए हैं, अब उनको उठाने के लिए हमें यानी कि गोल्ड चाहिए, गवर्नमेंट की सतह पे गोल्ड चाहिए। ये उसके रेट को कम करेंगे, फिर ये इससे होगा कि ये जो डॉलर लोग छुपा लेते हैं या गोल्ड की सूरत में ये अपने पास गोल्ड रखते जाते हैं, आगे फिर हमने किस्तें भी वापस करनी है, तो फिर गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो फिर ये इस तरह से ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये पता नहीं अब क्या करते हैं। शादी जिसकी होगी, अगर जिसकी शादी है वो शादी के लिए ख़रीदना चाहता है तो पहले शादी कार्ड क्या करे जी, वो शादी कार्ड साथ अटैच करे कि वाकई कहाँ है, मैरिज हॉल का वेन्यू बताएं भी, उसके अंदर हम जाके देखेंगे कि वाकई आपकी शादी है, उस दिन विज़िट होगा, तो फिर दुल्हन को ज्वेलरी उधर ही मैरिज हॉल में उस वेन्यू पे पहुंचाई जाएगी। पता नहीं क्या पॉलिसी बनेगी, बहरहाल बननी है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये पॉलिसी बननी है, कुछ इस तरह से होना है कि रेट को हमने गिराना है, इस हद तक गिराना है कि गोल्ड के ऊपर से एतबार हमारा उठने लग जाएगा। यानी कि अब मैं आपको एक और सिनेरियो समझाने लगा हूँ कि जो गोल्ड की एंट्रीज अब हमने करनी है ना, अब ये है कि हमने क्या करना है। सुबह फर्स्ट ये है कि सुबह का सिनेरियो ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे और बाहर मंडी के अंदर भी, मींस के सराफा बाज़ार के अंदर भी आपको काम हायर लेवल पे स्टार्टिंग में ही नज़र आने लग जाए, तो मंडे का पंप बड़ा ही ख़तरनाक होता है। जो लोग अभी इसमें बैठे थे कि बाय करें ना करें, जो सोचते आए हैं 86 से बाय करें या ना करें, अब उनका मैदा जवाब दे गया। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, 86 पे एंट्री नहीं की, 90 पे नहीं की, 95 पे नहीं की, सोचते रहे क्या बनेगा, 2 पे नहीं की, 2.5 पे नहीं की, 2.10 का रेट यार अब कर लेनी चाहिए। इन्होंने मंडे वाले दिन जो कैंडल लगनी है उसने टॉप करना है, उसका टॉप जहां तक भी हो सकता है 1950 पॉइंट तक हो सकता है, 1955 पॉइंट तक हो सकता है,
1947 पॉइंट तक हो सकता है, 1970 पॉइंट तक हो सकता है। वो जब ये अब ये नीचे से आने के बाद अपनी यूँ समझ लें एक दफ़ा नई प्राइस डिस्कवरी मूड के अंदर ये चली गई है। कैंडल सुबह की जो भी बने, जो मंडे की कैंडल होगी वो इस वीक की विग बनेगी, क्योंकि जो वीकली खेल रहे हैं मंडे फर्स्ट टाइम से वीकली खेलना लोग स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा सुन ले गौर से, एक बहुत अच्छा नुक्ता आपको दे रहा हूँ। मंडे फर्स्ट टाइम से लोगों ने वीकली खेलना शुरू कर देनी है। उन्होंने कहना है कि अब ये रेट को देखते हैं क्या करते हैं। मंडे वाले दिन फर्स्ट टाइम ये रेट ने पंप करना है, दोपहर तक भी अच्छा खासा रहेगा। उस टाइम पे जिसने वीकलियाँ ले लेनी है, वीकलियाँ जब वीक क्लोज होगा तो दोबारा इन्हीं रेट्स के ऊपर आपको, इससे भी कम रेट के ऊपर, अगर आपको चढ़ती हुई बाज़ार नज़र आए तो समझ जाना बाज़ार नीचे है, अगर गिरती हुई बाज़ार न समझ आए तो उससे फिर बेहतर होगी अगले दिन। ये आपने पॉइंट नोट कर लिया ना, ये बात तवज्जो से सुन लें। अगर मंडे वाले दिन बाज़ार यहाँ से ऊपर को निकलती है तो फिर मंडे रात तक या मंगल वाले दिन ये बाज़ार ने नीचे रुख करना है, और हमने इसको हरगिज़ 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं समझना, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं समझना, जहन से भी निकाल दें। उसके बाद हर आने वाला डिप जो अब ये रेट जो कम होगा ना, ये 2000 कम होगा, फिर ऐसे 500 बढ़ेगा, फिर 3000 कम होगा, फिर 1000 बढ़ेगा, फिर 4000 कम होगा, फिर 2000 बढ़ेगा, फिर 6000 कम होगा, फिर 3000, करते कराते यकम 11 आ गई। यकम 11 तक इसने दोबारा जहां से मंथ को स्टार्ट किया था, आप समझे, मैंने आपको पहले छोटी कैंडल बताई है कि वीक के अंदर जो इसने जहां से ओपनिंग करी थी, जब ये वीक आने वाला वीक से ओपनिंग करेगी, जब ये वीक आके क्लोज होगा तो ये अपने इसी रेट के ऊपर होगी। तो डेफिनेटली आपको समझ जाना चाहिए कि जब ये जिस मंथ से इसने ओपनिंग की है, जब ये मंथ दोबारा क्लोजिंग की तरफ आएगा तो ये उन्हीं रेट्स में मिलेगा। मीन्स कि 1825, 1810 इन पॉइंटों पे फिर इसने ब्रेक नहीं लगानी जिस पॉइंटों पे पहले इसने लगाई है। फिर 1780 का इंतज़ार करो। और हमारी फर्स्ट एंट्री 1780 टू 1800, 1780 से लेकर 1800 की एंट्री हमारी दोबारा बनेगी। उससे बीच में इसके गिरते हुए सिनेरियो में बिल्कुल मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड को कुछ अरसे के लिए जिनको प्रॉफिट है सेल करके निकल बैठो, इस पैनिक के अंदर या इस फोमो के अंदर ना हो कल की कैंडल को देखकर या उससे अगले दिन मंडे की कैंडल को देख कर के हमने ट्रेन मिस कर दी है, ओह हो अब तो यकसू रेट हो गया। अब देखें वो जो मैनिपुलेटर्स हैं या जो माफिया हैं उनकी बात ज़्यादा मानी जा रही है। माइंड इट, ख्याल रखें इस चीज़ का। बाकी जो फर्दर अपडेट होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद अच्छी एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।